हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के अपने वीडियो में मैं कक्षा 10 की हिंदी पद्य साहित्य में संकलित सूरदास के पद का पद्यांश संदर्भ सहित पढ़ाऊंगा, जो कि आपकी आगामी आने वाली 2024, 23 और 24 की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, जितने हम पद्यांश पढ़ाएंगे निश्चित रूप से इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं हमारा सूरसागर से लिया गया अगला पद्यांश। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं पद्यांश संख्या 7 है। इसमें लिखा है कि ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यो देही बिनु शीस। आशा लागी रही तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं, यह जो हमारा पद्यांश दिया गया है यह सूरदास कृत सूरसागर से लिया गया, सूरसागर के पद शीर्षक से, यानी सूरदास के पद शीर्षक से लिया गया है। अब बच्चों इस पद्यांश का संदर्भ क्या होगा? तो संदर्भ में बच्चों हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदासकृत सूरसागर के पद्य शीर्षक से अवतरित है। ठीक है। अब बच्चों देखिए, निश्चित रूप से इनके पद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं में से कुछ पद्यांशों में से ही बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक बार पूछा जाता है, वही घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो बच्चों हम बहुत ही मार्मिक ढंग से आपको इसकी व्याख्या करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं इसका प्रसंग क्या होगा कि ऊधो मन न भय 10-20। ठीक है, तो प्रसंग बच्चों लिख सकते हैं हम कि प्रस्तुत पद्यांश जो है वो भ्रमर गीत का एक अंश है। इसमें इस स्थिति का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ उनकी याद करके अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। ठीक है, यानी श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ जो हैं ब्रज की, वो बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं श्री कृष्ण की याद में, और वो उद्धव से कहती हैं श्री कृष्ण, ठीक है, उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं कि वह ज्ञान और योग का संदेश लेकर ब्रज पहुँचे। ठीक है, तब जब उद्धव ब्रज पहुँचते हैं उस स्थिति में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, यानी गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। ठीक है, उद्धव मन न भय 10-20, यानी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, यानी मेरे पास तो केवल एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया, यानी श्री कृष्ण के प्रेम में उनके साथ गोकुल चला गया। को और अधो इस, ठीक है, जो मेरे पास एक ही मन था जो श्री कृष्ण के प्रेम में श्री कृष्ण के साथ गोकुल चला गया। और अब कह सकते हैं, अब हम किस मन से तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। को और अधो इस, यानी अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। ठीक है, आगे देखिए, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, केशव यानी भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है कि जब भी मन ही नहीं है, जब मेरे पास मन ही नहीं है तो हम किस प्रकार तुम्हारे बताए गए धर्म का पालन करें। या कह सकते हैं कि जब हमारी सारी इंद्रियां शिथिल अर्थात कमजोर हो गई हैं, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, यानी उस श्री कृष्ण के बिना हमारे शरीर के सारे अंग या सारी इंद्रियां शिथिल अथवा कमजोर हो गई हैं, अर्थात या शक्तिहीन, और मेरा शरीर जो है शक्तिहीन और दुर्बल हो गया है। ज्यों देहि बिन शीश, यानी जिस प्रकार बिना सिर के प्राणी का शरीर हो जाता है, ठीक है, ठीक वैसी ही स्थिति हमारी हो गई है कि इंद्रियां हमारी सारी शिथिल हो गई हैं और हमारा शरीर कमजोर हो गया है, अर्थात निर्बल हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवन कोटि बरीस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आशा लाग रही, यहाँ पर कहा गया कि श्री कृष्ण के बिना हम निष्प्राण हो गए, अर्थात हमारे अंदर, हम तो बैठे हैं जीवित लेकिन हमारे अंदर प्राण नहीं है। आशा लाग रहित तन श्वासा, यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस प्रकार हमें
हमारे कह सकते हैं जिस प्रकार हमेशा उनके आने की आशा बनी रही है, आशा लाग रहित तंश्वासा, यानी जिस प्रकार उनके आने की आशा बनी रहती है, इसी कारण ही सकल जो केस, यानी उसी कारण ही हमारे शरीर में कह सकते हैं कि श्वास चल रही है, यानी जब तक उनके वापस आने की आशा बनी हुई है तब तक हमारे शरीर में श्वास चल रही है। और इस आशा में हम करोड़ों वर्ष तक लिखा, और इस आशा में जीवन कोट बरिस, यानी और इस आशा में यानी उनके वापस लौट आने की आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। आगे लिखा है तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, यानी गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, यानी इसमें कहती हैं गोपियाँ के हे उद्धव तुम तो सखा अर्थात श्री कृष्ण के मित्र हो, और सभी प्रकार के योग के विद्या के स्वामी, सकल जोग के इस, और सभी प्रकार के जोग को अर्थात विद्या को जानने वाले हो। सूर हमें नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, आगे गोपियाँ कहती हैं कि आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंदन बिनु, यानी आप ही हमारा मिलन श्री कृष्ण से करवा सकते हो। ठीक है, तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने यह स्पष्ट रूप से उद्धव को बता दिया कि नंद जी के, लिखा सूर हमारे नंदन बिनु, यानी नंद जी के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं उनके बिना और कोई आराध्य नहीं है हमारा, और कोई आराध्य नहीं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं इसमें बच्चों कि सूरदास के जो पुत्र हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनके बिना और नहीं जगदीश, यानी हमारा और कोई जगदीश अर्थात ईश्वर या परमात्मा नहीं है। अर्थात हम किसी और की आराधना, यानी श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी की आराधना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर 2-4 शब्द यहाँ पर पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सी भाषा का समावेश किया गया है, तो इसमें ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। ठीक है, और 10-20 श्याम संग लिखा, उद्धव मन न भय 10-20। ठीक है, तो सावर्ण की आवृत्ति बार बार, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ठीक है, श्याम संग लिखा हुआ है। ठीक है, श्याम संग, तो इस तरह श्याम संग जैसे हो सकता है, तो यहाँ पर श्याम संग, यहाँ पर भी देखिए सावर्ण की आवृत्ति 2 बार, तो इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार। ज्यों देह बिन शीश, यानी जिस प्रकार बिना देही के शीश होता है उसी प्रकार हमारे शरीर की बिना श्री कृष्ण के, यानी कि बिना केशों के हमारे शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे बिना शीश के शरीर शिथिल हो जाता है। तो इसमें जो है कहा गया है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिना देह के शीश की, यानी इंद्रियों की तुलना किससे की गई? बिना देही के शरीर के। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम अपने इस पद्यांश को यहीं पर विराम देते हैं, और अगले पद्यांश में पुनः हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।